नमस्कार दोस्तों। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रॉपर्टी ग्रुप चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक लोन लेकर आप प्लॉट कैसे खरीदना सकते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा आसान भाषा में, जो कि सबके लिए समझ में आ जाए कैसे हम खरीद सकते हैं बैंक लोन के द्वारा प्लॉट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सही प्लॉट चुने कि सही प्लॉट कैसे चुने वो मैं आपको बताऊंगा। अप्रूव्ड कॉलोनी में होना चाहिए किसी, जैसे 90 बी ही होगा आपका तो ही आपका लोन हो पाएगा, अदरवाइज लोन नहीं हो पाएगा। 90 बी होना जरूरी है। 90 बी और 90 ए में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि 90 बी और 90 ए क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रजिस्ट्री हो सके उसकी, रजिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। अप्रूव के बाद में रजिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की। रोड कनेक्टिविटी कैसी हो उसकी, लीगल डॉक्यूमेंट उसके सारे सही होने चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी आपका जब लास्ट प्रोसेस जाएगा, आपका एडवोकेट उसकी लीगल बनाएगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, तब पता चलेगा आपको कि क्या क्या प्रोसेस है। ये चीज एक बार शुरू में भी जानना आपको जरूरी है। आप अपना खुद का भी चेक करा लें कि सिविल स्कोर कैसा है, आप बैंक लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। बैंक में जो क्राइटेरिया है आपकी ईएमआई के लिए, ये चीज आप देख कर सकते हो, ये क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हो। तो ये चीज भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें, जरूरी है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है जरूरी डॉक्यूमेंट चेक करना। आपको जरूरी डॉक्यूमेंट भी चेक करना जरूरी है। प्लॉट खरीदने से पहले दस्तावेज देखें कि रजिस्ट्री की कॉपी देखें, आप पट्टा देखें, उसकी जमाबंदी की नकल देखें, एनओसी वगैरह किसी डिपार्टमेंट से एनओसी वो भी आप चेक करें। अप्रूव्ड मैक वगैरह देखें, सेलर जिसके नाम से उसकी आईडी वगैरह चेक करवाएं कि कहीं दूसरी जगह मॉर्गेज तो नहीं है, इस तरह से। ये चीज भी आपको दिखाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट आता है बैंक में लोन अप्लाई करना। बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए जैसे आपका अकाउंट कहीं भी है, भैया एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, कैनरा में है, जहां भी है, जहां से आप करना चाहते हैं वहां से एक बार आप लोन के लिए अप्लाई जरूर करें। वहां पे अप्लाई करने, एसबीआई में है आपका अकाउंट तो एसबीआई से आप चेक करा सकते हैं। एसबीआई से अपने डॉक्यूमेंट देख के आप वेरीफाई करा सकते हैं कि मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। एसबीआई आपको पूरी जानकारी दे देगा। आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए। सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए। आपका जो ओब्लिगेशंस है वो भी जांचेगा। बैंक ओब्लिगेशंस होता है कि आप लाइबिलिटी आपकी कितनी है, कि आपने क्या क्या ईएमआई आपकी चल रही है, इसको ओब्लिगेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे बैंक में, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे वो लोन के लिए आधार कार्ड हो गया, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, जैसे कि आपका कोई इनकम प्रूफ 6 मंथ या 1 साल की, अलग अलग बैंकों में अलग अलग मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट में। सैलरी स्लिप वगैरह आईटीआर चाहिए आपकी। ये दोनों डिफरेंट होते हैं। बिजनेस पर्सन के लिए अलग होते हैं, सैलरीड पर्सन के लिए अलग होते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। और आपकी फोटो जो है वो फोटो चाहिए। पांचवा जो पॉइंट आता है दोस्तों, लोन सेंक्शन कब होगा। जब प्रॉपर्टी की जांच हो जाएगी, लीगल रिपोर्ट बन जाएगी, आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी, वैल्यूएशन होने के बाद में आपका लोन सेंक्शन होगा। बैंक आपको सेंक्शन लेटर देगा। लेटर देने के बाद में ही आपका पूरा प्रोसेस पूरा प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, लास्ट में जब लोन हो जाता है आपका तो ईएमआई शुरू हो जाती है, डिस्बर्समेंट के लिए एक चेक बन जाता है। अगर किसी बिल्डर के थ्रू या किसी के भी थ्रू होता है, जो बैंक जो अमाउंट देगा वो सेलर के अकाउंट में देगा, आपके अकाउंट के लिए नहीं देगा। इसके साथ में अगर आप कंस्ट्रक्शन लोन लेना चाहें तो कंस्ट्रक्शन लोन भी आपको मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, तो कंस्ट्रक्शन लोन भी आप ले सकते हैं। दोनों के लिए एक साथ अप्लाई मोड पे कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये जो लोन है वो आपका 80% ही होता है। जो भी वैल्यूएशन इसकी लिखड़ की आती है कि सर्कल के एरिया का क्या रेट चल रहा है, उसी हिसाब से आपका 80% ही लोन हो पाता है। वो सर्कल रेट के हिसाब से ही होगा कि सर्कल रेट आपका क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी आपने प्रॉपर्टी कम में खरीदी है तो आपका 100% भी लोन हो जाएगा, डिपेंड करता है कि सर्कल एरिया के रेट क्या है। तो 80% तक का अमूमन हो जाता है, 80% ही हो पाता है।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप धर्मेंद्र प्रो मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें आगे की जानकारी के लिए। ये धन्यवाद आज के लिए।